Hello बच्चों, let's read the question. Question says fx equals to x square plus x square upon 1 plus x square plus x square upon 1 plus x square is to the power 2 plus s on plus x square upon 1 plus x square is to the power n plus s on at x equals to 0 fx. First option has no limit. Second option is discontinuous. Third option is continuous but not differentiable. एंड फोर्थ ऑप्शन है इज डिफरेंशिएबल. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. करेक्ट है. कोई अगर हमारे पास टर्म है जो कि ए जीपी के टर्म है, ए आर स्क्वायर एस सोन, जिसमें कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन रेशियो आर हो, देन सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, मतलब इसमें जो एपी में इंफिनिटी टर्म हो और तो इंफिनिटी टर्म के जो टर्म का सम होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, और जहाँ पे आर जो है मॉड आर जो है वो लेस देन 1 होता है, और अगर 1 से बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है. नाउ हमें इस क्वेश्चन में चेक ये करना है कि जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन को जीरो पे चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करना है. तो नाउ हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं. तो हमारा ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें कुछ टर्म है, देखो अगर ये टर्म को ध्यान से देखें तो ये जीपी के टर्म्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना हो जाता है, वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सभी टर्म में इससे मल्टीप्लाई हो रही है. तो जो इन्फिनिटी टर्म का सम क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर आएगा, जो कि हो जाएगा ए अपॉन ए, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 ही रहेगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस 1 ऐड करें, 1 में जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही आएगी, आर की वैल्यू. तो नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया. अब ये 1 से ये 1 गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जो हमारा एफ एक्स आया वो आया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि एक पॉलिनोमियल है. अब हम इसको चेक करेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे या नहीं. तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, जो कि क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है पूरे ही अपने डोमेन में, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. फिलहाल x की जगह पे हम पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल. एंड f ऑफ 0 फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा 1 के. तो ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और बराबर है f ऑफ 0 के. तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के, जो कि ये इंप्लाइज करता है कि ये कॉन्टिन्यूस है. इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस. एट एक्स इक्वल्स टू 0. ये पॉलिनोमियल है, वैसे भी सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है. नाउ हम चेक कर लेते हैं. यहाँ पर अब हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, तो एफ डैश 0 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h के. तो नाउ हम ये चेक कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h. तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो x की जगह पे माइनस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर, क्योंकि माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाता है. तो नाउ f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस h, इससे ये कटा. यहाँ पर हमारा क्या है लिमिट
h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन माइनस h, ये माइनस h बचेगा और इसमें अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा 0। नाउ हम इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं f टेंस 0 पॉजिटिव से, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 अपॉन h की, जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f of h, तो यहाँ से पुट करेंगे x की जगह पे h पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h, इससे ये कटा, ये h स्क्वायर अपॉन h क्या हो जाएगा, ये बचेगा h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया 0 पर। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज डिफरेंशिएबल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।